बैक स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब और इसमें हम जानेंगे कि हमारे जितने भी केमिकल्स पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि पूरी दुनिया के अंदर या तो हमारे पास एटम की फॉर्म में एलिमेंट्स मिल रहे होते हैं, या फिर हमें आयंस की फॉर्म में मिल रहे होते हैं, या फिर हमें रेडिकल्स की फॉर्म में मिल रहे होते हैं, या फिर हमें मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में नजर आ रहे होते हैं, या फिर कंपाउंड बना के। अगर हम इन तमाम चीज़ों को डिफरेंशिएट करना चाहें कि असल में इनके दरमियान में क्या डिफरेंस है, सो वी कैन डू इट बाय दिस लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एटम, आयन, मॉलिक्यूल, रेडिकल, फ्री रेडिकल्स क्या चीज़ें होती हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें लिखती हूँ। चीज़ें मतलब केमिकल स्पीशीज। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सोडियम, मैं यहाँ लिखती हूँ CH3, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ O3, मैं यहाँ लिख देती हूँ CO2, मैं यहाँ लिख देती हूँ H2, मैं यहाँ लिख देती हूँ HCl। और मैं आपसे पूछूं कि मैंने यहाँ पर कुछ डिफरेंट चीज़ों को लिखा है, अब हम इसको सेग्रीगेट करते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं। क्या चीज़ें हैं? हम सोडियम को देखें तो सोडियम इज बेसिकली एन आयन, ओके। बट आयन्स भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के होते हैं और ये बनते किस तरीके से हैं। वी डू नो कि हमारे पास एटम्स होते हैं और एटम्स, हमारे एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो हम फर्दर ऑन ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाय एनी ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, यानी कि हम कोई केमिकल रिएक्शंस करवा के हम उनको और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, हम इनके अंदर नहीं घुस सकते, इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं निकाल सकते किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू। उसके लिए हमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री की फील्ड में जाना पड़ेगा, वहां पे इस तरह से कुछ हो सकता है। ओके, सो एटम्स में से हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को ऐड करा सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर घुसने का हमें परमिशन नहीं है। ओके, तो अगर हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, ठीक है, या फिर हम इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें, तो इसकी हेल्प से हमें दो तरह के आयन्स मिल रहे होते हैं। और वो कौन से आयन्स होते हैं? एटम के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें तो हमें मिल रहा होता है एनाइन। ओके, मीन्स कि उसके अंदर हमारे पास नेगेटिव आयन जनरेट हो रहा होता है। जबकि अगर हम एटम को माइनस करवा देते हैं, यानी कि लूज करवा देते हैं, तो मिल रहा होता है कैट आयन, मीन्स पॉजिटिव आयन। ओके, सो लेट्स सपोज कि हमारे पास है एनाइन और कैटाइन। तो एनाइन और कैटाइन हो सकते हैं ये, कैटाइन हो सकता है सोडियम पॉजिटिव, या फिर Cl-1, ऑक्सीजन 2-, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ये हमारे पास कैटाइन्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि एनाइन और कैटाइन्स क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम्स के होते हैं, क्या डिफरेंट एटम्स के नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? उन्हें हम कह रहे होते हैं पॉली एटॉमिक आयन्स, ठीक है। और पॉली एटॉमिक आयन्स हमारे पास मोर देन वन एलिमेंट्स रख रहे होते हैं। ओके, सो वी कैन से कि हमारे पास एनाइन्स और कैटाइन्स पॉलीएटॉमिक आयन्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं।
यहाँ पर हम लोगों ने जो लिखे एनाइन और कैटाइन्स वो सिर्फ और सिर्फ एक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए और भी लिख सकती हूँ, लाइक SO4 2 माइनस एंड NH4 पॉजिटिव। ठीक है, सो वी कैन से विद द हेल्प ऑफ दिस कि एनाइन्स क्या होते हैं। एनाइन्स आर group of atom or atom having charge, but which charge? Negative charge. Okay. और अगर हम कैटाइन की बात करें तो कैटाइन्स आर ग्रुप ऑफ एटम और एटम having positive charge. एटम न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं सोडियम, ये न्यूट्रल है, लेकिन अगर हम आइंस की बात करें तो आइंस चार्ज रख रहे होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि एटम्स आर न्यूट्रल एंड आइंस आर नॉट न्यूट्रल, दे आर हैविंग सम चार्ज। एटम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं हो सकते, एनाइंस इलेक्ट्रिकली चार्ज हो सकते हैं क्योंकि इनके पास पहले से ही चार्जेस मौजूद होते हैं। एटम्स से हमें एनाइंस और कैटाइंस मिल रहे होते हैं। बिल्कुल इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि हमारे पास हैं एटम से मिलके बनने वाले जो चीज होती है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल से भी हमारे पास आइंस बन सकते हैं जिनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आइन। ओके, सो इफ वी विल से कि हमारे पास मॉलिक्यूल है और अगर मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन लूज या इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया है और उसके ऊपर कोई चार्ज आ गया है तो हम उसको मॉलिक्यूलर आइन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। मॉलिक्यूल्स की भी किस्में होती हैं, जैसे कि एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 एटम्स मौजूद हो, एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 एटम्स मौजूद हो, एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 से ज्यादा एटम्स मौजूद हो। ओके, सो ये बन जाते हैं डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। डायटॉमिक की मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये हो जाएगा H2 HCl। ओके, ट्रायटॉमिक की मैं एग्जांपल दूं, ये हो जाएगा O3 और CO2 क्योंकि इसके अंदर क्या है 3 एटम्स है। पॉलीएटॉमिक की एग्जांपल दूं मैं आपको तो ये बन जाएंगे हमारे पास H2SO4 more than 3, C6H12 O6, ठीक है, जो कि आपका ग्लूकोज होता है। ये हो गया। अब आपने एक चीज नोट की कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 एटम्स थे हाइड्रोजन के, लेकिन यहाँ पर 2 एटम्स 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। सो इनको भी हम फर्दर ऑन कैटेगराइज करते हैं कि हमारे पास अगर आप H2 को देखो और O3 को देखो तो ऑन द बेसिस ऑफ द एलिमेंट्स इफ वी हैव सेम नंबर सेम एलिमेंट्स बट मोर देन 2 और मोर देन 3 तो फिर वो तो आएंगे हाँ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। लेकिन अगर हम सेम नेचर को देख के चलें तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ सेम नेचर वी डू हैव मोर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये किसकी बेस पर है? सेम एलिमेंट्स की बेस पर है, जबकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बेस पर है। ओके, सो यहां पर हमने H2 और O3 लिखा।
H2 और O3 लिखा, HCl और CO2 लिखा, तो डायटोमिक में ये तो हो गए, लेकिन डायटोमिक के अंदर मुझे दो तरह की चीजें नजर आ रही हैं। एक तो वो नजर आ रहा है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दैट इज H2। तो सेम एलिमेंट्स जिस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं किसी भी एटम के, उसे हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और जिसके अंदर सेम एलिमेंट्स के एटम नहीं होते उन्हें हम कहते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, सो यहाँ पे हम अगर इसको और जस्टिफाई करें, सो वी कैन से कि होमो एटॉमिक मीन्स सेम एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, और यहां पर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ओके, सो इफ वी विल सेग्रीगेट इट, यहाँ पे था H2 और HCl, है ना, तो यहाँ पर HCl जो है वो जाएगा इस कैटेगरी में, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर, जबकि H2 जाएगा इस कैटेगरी के अंदर। ओके, अब अगर हम और आगे बढ़े और देखें कि हमारे पास एटम, एनाइन, कैटाइन हमने देख लिया, हमने देख लिया कि भाई मॉलिक्यूल की तरह, मॉलिक्यूल की बात करूंगी तो उसको वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मॉलिक्यूलर आयन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा, उसके ऊपर चार्ज होगा, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े और देखें कि हमारे पास एक और किस्म की चीज होती है, केमिकल स्पीशी होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रेडिकल, और मैं कहूँ फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? हमें पता है कि हमारे पास किसी भी एलिमेंट के अंदर उसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, सो अगर उसमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन बेचारा रह जाए बॉन्डिंग होने से, तो फिर बन जाता है फ्री रेडिकल। ओके, सो वी कैन से कि एन एटम or group of atom having free electrons, free electrons यानी कि free unpaired electrons, it is known as free radical। जैसे कि Cl, और हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट, रिप्रेजेंट बाय डॉट। ओके, Cl डॉट, CH3 डॉट, ठीक है, यानी कि ये असल में जो ना ये जो डॉट है ये किसके ऊपर होता है? ये इधर होता है, सी के ऊपर होता है, मैं इधर बना देती हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब बात ये होती है कि क्या हमारे पास इस तरह से फ्री रेडिकल्स दुनिया के अंदर मौजूद है? नहीं, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये तब प्रोड्यूस होते हैं, ये तब फॉर्म होते हैं जब होमोलैटिक फिजन हो रही होती है। नाउ व्हाट इज मीन बाय होमोलैटिक फिजन, यानी कि जब बराबरी की ब्रेकिंग हो रही होती है। अब मैं ये चीज इधर समझा रही हूँ आपको, जैसे ये Cl है ना, इस Cl को मैं यहाँ बता रही हूँ, ये जो Cl निकला होगा ना, ये पता है किस तरह निकला होगा? हमारे पास ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो ये Cl इस तरह से, ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली दोनों के अंदर डिवाइड हो जाएंगे और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके पुश हो जाएंगे। लेकिन पता है किस वजह से हो रहा होता है? ये हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ लाइट, और वो भी यूवी लाइट, ठीक है, जो हमारी सनलाइट होती है ना उसकी हेल्प से हो रहा होता है।
ये जब तो होमोलाइटिक फिजन की वजह से Cl के दरमियान ये जो बॉन्ड हुआ है वो कंप्लीटली इक्वली ब्रेक डाउन हो रहा होता है। तो वी कैन से कि इसमें इक्वली ब्रेक डाउन हो रहा होता है हमारा बॉन्ड। तो उसके नतीजे में हमारे पास मिल रहे होते हैं रेडिकल्स, और इन रेडिकल्स को फॉर्म होने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। यानी कि रेडिकल्स हमारे पास वैसे नहीं होते, वैसे नहीं पाए जा रहे होते हैं हमारी यूनिवर्स के अंदर या अर्थ के अंदर मैं बात करूं, ये हम खुद ही फॉर्म कर रहे होते हैं। यही वजह है कि जब ये रेडिकल्स फॉर्म हो रहे होते हैं ना, ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि उनको कोई भी चीज मिलती है उसके साथ में रिएक्शन कर लेते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई वी से कि फ्री रेडिकल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अब मैं आपको यहाँ पर सेग्रीगेट करके बताती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और साथ में होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की भी एग्जांपल है। ओके, सोडियम इज एन एग्जांपल ऑफ कैटाइन, CH3 is an example of free radical, CO2 is an example of triatomic molecule plus heteroatomic molecule. Okay, then H2 diatomic molecule है और homoatomic molecule है, HCl diatomic molecule है but heteroatomic molecule है। So that's all for now। यहाँ पे हमने प्रैक्टिस भी कर ली, देख लिया कि एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस और जो हमारे पास ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं बॉन्ड, वो विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट और विद द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एनर्जी हो रहे होते हैं, जिसकी बेस पे हमारे पास फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि हम डॉट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और मॉलिक्यूल्स कितने बेसिस पे कैटेगराइज हो रहे होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बेस पे देखें तो उसके अंदर डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक और पॉलीटॉमिक होते हैं। और अगर हमारे पास एलिमेंट्स की बेस पे देखें कि सेम एलिमेंट्स हैं तो क्या हो रहे होंगे, होमोएटॉमिक कहलाएंगे। और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो वो कहलाएगा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, so that's all for now. We are going to meet you soon in next lecture. ना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।